कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ना आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना है। 29 अगस्त के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को यदि आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो 80 नंबर में से आप 60 से 70 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं और अपना अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो देरी किस बात की, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक आरोही भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है। क्या है, एकांत संगीत है कि दिशा निमंत्रण है कि सतरंगिनी है कि मधुशाला है। तो इसका आंसर आपका रहेगा दिशा निमंत्रण। ठीक है, चलिए दूसरा है व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है। तो किस रस की निष्पत्ति होती है, तो इसका आंसर होगा आपका हास्य रस की। तीसरा है भक्ति रचना है। तो भक्ति रचना है आपकी संस्मरणात्मक रेखा चित्र, इसका खाप का राइट रहेगा। चौथा है आहुत आयित शब्द युग्म का अर्थ है। तो आहुत आयित शब्द युग्म का अर्थ होगा आपका, देखिए इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं मराठी भाषा में लिखी सूझ कहानी का हिंदी अनुवाद क्या है। तो इसका हिंदी अनुवाद है आपका केशव प्रथम वीर। छठा है समाचार लेखन में का कार होते हैं। तो इसका आंसर है आपका 6। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। पहला है पाठ्य पुस्तक आरोही भाग 2 काव्य खंड में ली गई कविता पतंग खालिस्तान के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। तो यह आपकी दुनिया रोज बनती है। तो देखिए दुनिया रोज बनती है के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। दूसरा है जब किसी काव्य रचना के पद में उपमान का उपमेय में अर्गों सहित आरोप किया जाता है तब का खालिस्तान वहाँ अलंकार होता है। तो वो है आपका रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है अगला रिक्त स्थान कि बाजार दर्शन खालिस्तान एक महत्वपूर्ण निबंध है। तो कैसा, बाजार दर्शन जैनेन्द्र एक महत्वपूर्ण निबंध है। चौथा है लोग सेमी भी होते हैं वाक्य में खालिस्तान निपात है। तो इसमें निपात शब्द है आपका भी। पांचवा यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान जाने की रीति अपनाई। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर जाने की रीति अपनाई। छठा है समाचार लेखन शैली में खालिस्तान होता है उल्टा पिरामिड शैली। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए तीसरे में है सत्य सत्य। पहला है सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। तो इसका आंसर है आपका सत्य। दूसरा है रौद्र रस का स्थायी भाव भयानक है। सत्य है, क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव भयानक ही होता है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की संस्मरण रचना है, ये सत्य है। चौथा है घृत तद्भव शब्द है, असत्य। नवा सौदल गेगर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सत्य। और ये लास्ट आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में सही जोड़ी। पहले स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, छायावाद। दूसरे आत्म परिचय,
हरिवंश राय बच्चन। गागर में सागर भरना, कि कम शब्दों में अपनी बात कहना। परचेजिंग पावर, यह आपकी विक्रय शक्ति। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं, इसका आंसर है आपका भ्रांतिमान अलंकार। आनंद यादव का मन तड़पता था पाठशाला जाने के लिए। और रेडियो की जोड़ी आपकी एक रेखी माध्यम है ये, ठीक है। चलिए, तो ये जोड़ी के यहाँ पे नंबर भी डल गए आपके। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो अपनी माँ के लौटने की। अपनी माँ के लौटने की। दूसरा है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानस चुन। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति। चलिए, फिर ये तीसरा, बाजार की सार्थकता किसमें है? तो बाजार की सार्थकता है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में, ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में। और चौथा है, प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? इनके किसी एक नाटक का नाम लिखिए। प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु ठीक है। और इनकी नाटक है इनकी जो नाटक है वो है अंधेरी गगरी, ठीक है। और पांचवा है, पवन अथवा अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पवन के और अग्नि के। तो देखिए, पवन के दो पर्यायवाची शब्द है वायु और समीर। अग्नि के अनल और पावक, ठीक है। क्या है? मल और पावक। किसंदा का वास्तविक नाम क्या था? तो किसंदा का वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर छठे का आंसर है, कृष्णा पांडे, ठीक है। चलिए, किन्हीं दो प्रादेशिक समाचार पत्री के नाम लिखिए। एक तो दैनिक भास्कर, और दूसरा है राजस्थान पत्रिका। ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपके 2 नंबर वाले प्रश्न, भक्ति काल का वर्गीकरण लिखिए, ठीक है। कमरे में बन अपाही शीर्षक की सार्थकता अपने शब्दों में लिखिए। सरोटा छंद की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित समझाइए। स्थायी भाव संचय भाव में 2 अंतर। भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? हो गया। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये आपका 18वां और ये आपका 19वां प्रश्न।
देखिए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करना है, पूरे चांस है आने के। और यदि आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल में आपको देखिए एक नंबर मिलेंगे, उन नंबर पे आप कॉल करें और इसकी पीडीएफ प्राप्त करें। ठीक है, ये आपका 22वां और ये आपका आखिरी लास्ट 23वां। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करें, तैयारी करें आपकी 29 अगस्त के पेपर के लिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।